कोई बात नहीं, हर बढ़ते पॉइंट के साथ तुम्हारे ओपोनेंट टफ होते जाएंगे। अगर दोबारा किसी मैच में ऐसा हो कि तुम पहला सेट हार जाओ तो उसे भूल जाना, उसे जाने देना और तुरंत अपना माइंडसेट सही करो। ठीक है, कल मैं अच्छे से फोकस करूंगा। एक और बोल ऑर्डर करूं? नहीं नहीं, इतना काफी है। मैं कंपटीशन के बाद 5-5 बोल खा जाता था। सिस्टर लुओ ने कहा है मुझे ज्यादा कार्ब्स नहीं खाना है। मिस लुओ की सुनो, आजकल के कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हमारे टाइम से बहुत अलग हैं। जैसे कि आजकल का सबसे हॉट टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये गेम के दौरान एथलीट के माइंडसेट को स्टेबल करने के लिए है। ये दिमाग की इनसेंसिबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है ताकि जीत पे घमंड ना हो और हार पे डर ना लगे। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की अपील और इसका मोस्ट एडिक्टिव पार्ट हार जीत के बीच के अप्स और डाउन का है? मैं हारना नहीं चाहता, मुझसे ये दर्द सहन नहीं होता। मैच में कोई बॉल मिस होती है तो यही सोचता हूँ कि मैं बहुत खराब खेलता हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम किसने रखा था? मेरी मॉम ने। इसका मतलब क्या है? मेरी मॉम बैडमिंटन प्लेयर थी, इसीलिए मैं बैडमिंटन खेलता था। उन्होंने मुझे इनाम दिया, शायद वो चाहती थी कि मैं कोर्ट के लेफ्ट, सेंटर और राइट लेन हर जगह पर कंट्रोल कर पाऊँ। चुआन वर्ड से नाम बनाना इतना आसान नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस करंट चुआन का यूज़ किया। फिर ये सब होने के बाद पता चला मैं चेंज नहीं कर सकता। अरे ऐसा किसने कहा? रिवर जो हमेशा बहती है, अच्छा नाम है। इस हफ्ते मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कुछ चैनल के साथ लिंक किया है। बाद में हम उन्हें वीकली अपडेट्स भी देंगे, ज्यादा ट्रेनिंग और टूर्नामेंट्स प्रमोशन के लिए। डेली अपडेट्स के लिए शॉर्ट क्लिप्स अच्छी हैं। मैंने हाल ही में अलग अलग स्पोर्ट्स चैनल और अकाउंट्स को एक्सप्लोर किया। ज्यादा लाइक्स वाली वीडियो रिलेटेड हैं प्लेयर्स की डेली लाइफ्स पे और दूसरी जिन पे टेक्निक सिखाते हैं। हम भी इन दोनों कंटेंट पे वीडियोस बनाते हैं। मुझे लगता है हमें पेड प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और एक बार वो अच्छे से खेलने लगे और फेमस हो गए तो सेलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी और उनका जल्दी ही प्रमोशन करना होगा। अच्छा तो बताओ, हम सिंगल प्लेयर के ब्लॉग बना सकते हैं? हाँ, ये अच्छा रहेगा, लेकिन तुम्हें उनके पर्सनल एक्सपीरियंस और स्पेशलिटी को समझना होगा, उन्हें यादगार बनाना होगा। इसके लिए मैं इतनी अच्छी नहीं बन सकती हूँ। युआन, जैसा तुमने कहा था मेंबरशिप गिफ्ट्स और क्लब मर्चेंडाइज फाइनल हो गए हैं। एक बार तुम अप्रूव कर दो तो हम मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू करवा देंगे। मग, रिस्ट बैंड और टॉवेल, अभी केवल ये 3 चीजें ही बनवाओ। बजट कम है तो बाद में बाकी चीजों पर ध्यान देंगे, अभी ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं। ठीक है, मैं बात करता हूँ। तुम लोगों की इतनी मेहनत के लिए थैंक यू सो मच। कल तुम दोनों का डिनर मेरी ओर से। अरे मैं थका नहीं हूँ, आजकल मैं इंस्टेंट कॉफी पी रहा हूँ, इसलिए एनर्जी भरपूर है। तुम फ्लर्ट करना बहुत अच्छे से जानते हो। कल नहीं, आज कैसा रहेगा? आज मैं नहीं जा सकती, मेरी आज एक अपॉइंटमेंट है।
कट। क्या तुम फेक बनना बंद करोगे? ये बहुत अननेचुरल है। देखो, पहले मैंने कभी शूट नहीं किया है, तो मुझे कैसे मालूम होगा कि नेचुरली हाथ पैर कैसे मूव करने होते हैं। ऐसे प्रिटेंड करो कि जैसे मैं यहाँ हूँ ही नहीं। लेकिन तुम यहाँ स्टैचू की तरह खड़ी हो, मैं कैसे सोच सकता हूँ ये? सीक्रेटली शूट होना चाहते हो? तुम बहुत ज्यादा अजीब हो। क्लब में इतने सारे लोग हैं, फिर मेरी वीडियो क्यों? माना कि मेरी सर्व करने की स्किल बेस्ट है और मैं सबसे हैंडसम भी हूँ, लेकिन इतना भेदभाव सही नहीं है। लोग देखेंगे तो बोलेंगे कि मैं अभी भी क्लब का क्राउन प्रिंस बना हुआ हूँ। क्या हुआ? हे, मुझ में खो गई हो क्या? एक फूल से कंफ्यूज हो गई हूँ। मैनेजर लियांग ने कहा है हर किसी को व्लॉग बनाना है। पहले मैं तुम्हारा बना रही हूँ क्योंकि सब टूर्नामेंट खेलने गए हैं। डाई तो नहीं गया। वो क्लास अटेंड कर रहा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जैसी लड़कियां ना बहुत बोरिंग होती है। नहीं बनानी कोई वीडियो। तो मैंने तुम्हारे क्लब के सोशल मीडिया फीड्स देखे, अच्छे लग रहे हैं। सब अच्छे से हो रहा है मिस्टर जी, आप मान भी लीजिए हम काफी अच्छा कर रहे हैं। हाँ मिस लियांग, अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं हूँ। ग्रैंड ओपनिंग वाले दिन मैं वहां था। अच्छा, हाँ, पर मैंने तो आपको नहीं देखा। वेलकम एरिया में था। अर्जेंटली कुछ आया तो मुझे जाना पड़ा। लेकिन शानदार था। देखो, अपना 100% देना था कि मेरे सामने खुद को प्रूफ कर सको। इसका क्या मतलब है? किसी ने मुझसे कहा है कि तुम सबको बेनिफिट्स और सब्सिडीज दे रही हो। ये बहुत आइडियलिस्टिक नहीं है क्या? मानता हूँ चेनकाई को डिवोर्स से कुछ पैसे मिल गए, पर उतने कम पैसों में कब तक चलेगा काम? मुझे लगा था कि आपने मुझे यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप मिलकर मुझे बधाई दे सके, लेकिन अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। तुम में से एक मेरी पुरानी असिस्टेंट है, मेरी एक्स वाइफ है और इसमें मेरा बेटा भी है। तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि अगर किसी भी दिन तुम्हारी कंपनी को किसी की जरूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ सकती हो, वो भी बेझिझक होकर। मैं तुम्हें उससे बाहर निकालूंगा। कभी कभी मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्या वो तुम हो या मेरी बीवी। मुझसे लड़ना ही क्यों चाहती हो? ये जरूरी नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम लोग मेरे बिना कुछ अच्छे से कर पाओगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जैसे इंसान दुनिया को इस तरीके से देखते हैं। आपको लगता है कि सब कुछ आपके हिसाब से ही होता है। अगर इस तरह से देखें तो लगता है हर चीज सिर्फ आपके चारों ओर ही घूमती रहती है। लेकिन एक वुमन होने के नाते मैं दुनिया को पैरेलल देखती हूँ। मैं हमेशा अलग अलग चीजों पर ध्यान देती हूँ। मेरे लिए आप इनमें से बस एक पॉइंट हो और आप मेरे लिए उतने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो। इसीलिए आपने जो भी कहा, चाहे क्लब के बारे में हो या मैच के बारे में, ना हम कुछ भी खिलाफ जाकर कर रहे हैं और ना ही साबित करने के लिए कर रहे हैं। मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ।
मुझे सच बताओ, तुम वो फोटोग्राफ सेंचुआन को भेजने वाली थी ना? पर तुमने वो मुझे भेज दी ताकि तुम उसे डिस्ट्रैक्ट ना करो। मिस्टर जी ने मुझे आज लंच पे बुलाया था। उनकी बातें सुन के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। फिर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने भी चिल्ला दिया। तुमने चिल्ला दिया? हाँ, बस थोड़ी बहुत बातें सुना दी मैंने, क्योंकि वो जरूरी था। तो तुम चाहती हो कि वो छोटा भाई तुम्हें कंसोल करे, राइट? चाहती तो थी। उसका चेहरा देखकर मूड सही करना चाहती थी। इसीलिए तो मैं अपनी पसंद का खाना लेकर भी गई थी। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि उसको फोटो भेजूंगी तो ये खाना टेस्टी लगेगा। एक्चुअली मैं उसको सब बताना चाहती थी और चाहती थी वो रिस्पॉन्स करे। और हो भी क्या सकता है, शायद तुम उसे मिस कर रही हो। उस दिन क्लब रीओपनिंग के बाद उसने कहा हम अपना अपना काम करेंगे। मुझे प्लेयर्स और मैनेजर को हैंडल करना था। सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है मैंने कितनी मेहनत की। वो खुद को कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? शुक्र है कि सोशल मीडिया के जमाने में तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर किसी को मिस करो तो जताने के तरीके तो बहुत सारे हैं ना। एक फोटो भेजो, मैसेज डाल दो और गाना चलाओ। खुद के दिल को तो राहत मिल जाती है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जब हम किसी को मिस करते हैं तो उसका एक ही तरीका होता है? आउट। मुझे तो खराब समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। ये तो कितना अच्छा खेल। हाँ मैंने भी। अरे मैंने इसका मैच देखा था पहले से। बहुत अच्छा खेलता है। मैं भी इसी के लिए आया था। कोई पता नहीं, सोच रहा नेक्स्ट टाइम आऊंगा नहीं। शायद इसका किसी क्लब में जाएंगे। ऑल द बेस्ट। टाइम अप। तुम यहाँ क्यों आई? मैंने बहुत टाइम से मैच नहीं देखा था। मेरी यहाँ नानजिंग में क्लब के साथ कोलैबोरेशन के लिए मीटिंग है। मैंने खुद के पैसे से फ्लाइट टिकट खरीदी है, क्लब के पैसे से नहीं। मैं कह रहा हूँ तुम्हारी आज की हार कल वाली से अलग थी। मैंने तुमसे कहा था ना, हारना गलत नहीं है, लेकिन इस तरह तो नहीं हार सकते ना। तुमने लास्ट के 2 गेम कैसे खेले थे? इतने घंटों तक प्रैक्टिस इसके लिए की थी? मैं खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। आई एम सॉरी कोचिया। क्या बकवास है। अच्छा हुआ मैंने लगेज फ्रंट डेस्क पे ही छोड़ दिया, रूम के पैसे बच गए। मैं लगेज लेकर आता हूँ, ठीक है? टिकट बुक होने के बाद बता देना। सॉन्ग सैंचुआन, तुम ऐसे सिर नीचे नहीं कर सकते। बॉल हमेशा तुम्हारे सामने से ही आती है। चलो सिर उठाओ।
हार जीत तो आम बात है, इतना मत सोचो। मुझे क्लब मैनेजर से मिलने जाना है, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। अरे चलो चलो खाओ, शर्माओ मत, ये यहाँ की स्पेशल डिश है। थैंक यू मैनेजर शू। सेंजुआन, मैं खुद ले लूँगा। गरम है काफी। मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया पे स्कॉलरशिप्स की पोस्ट देखी। सच बोलूँ तो मैं एकदम हिल गया था, पर मुझे इस बात की खुशी है कि कोई तो ये कर रहा है। पर मैंने इस बारे में सोचा और मुझे लगा कि तुम्हारे जैसे क्लब के लिए ये बहुत बड़ा रिस्क है। मैनेजर शू, हमारा क्लब ऐसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। हमारे पास कोई बड़े स्पॉन्सर्स नहीं है, शेयर होल्डर्स भी अलग अलग हैं। इसलिए ऐसा इनोवेटिव स्ट्रक्चर अपनाने के बाद मैं अभी भी काफी प्रेशर में हूँ। अच्छा है कि शेयर होल्डर्स रिस्क लेने को तैयार हैं। उनको भी लगता है कि इस स्कॉलरशिप प्लान से एक नया इकोसिस्टम साबित होगा, जिससे नए टेनिस प्लेयर को ट्रेनिंग मिलेगी, ताकि जिनके अंदर टैलेंट है और कामयाब होने का सपना देखते हैं, उन लोगों को भी मौका मिलेगा जो एथलीट नहीं बन पाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं क्लब लौट कर इस बारे में अपने बच्चों से बात करूंगा। अगर मौका है तो मैं चाहूँगा कि वो भी इस चीज़ का बेनिफिट ले। आपको अपने टीम मेंबर्स खोने का बुरा नहीं हाँ, लगेगा? वो तो है, पर फिक्र यह है कि ये बच्चे इतने दूर आकर बीच में ना छोड़ दें। इतना वक्त स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को देने के बाद मैं सिर्फ उन बच्चों को नहीं देखता हूँ जिनको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस प्रोफेशन में और भी अच्छे प्लेयर्स आएँ। दरअसल मैं चाहता हूँ कि क्लब्स के बीच में फेयर कंपटीशन हो। मैं जलियांग, इस फील्ड के बहुत सारे लोग आप पर बेट नहीं लगाते, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका क्लब सक्सेसफुल हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगी। मैं आपके साथ जो कुछ भी शेयर कर सकती हूँ जरूर करूंगी। ठीक है। ये तो वही है ना जिसने बैडमिंटन से टेनिस में स्विच किया था? हाँ मैं ही हूँ। सॉन्ग सेंचुआन नाम है। ये एक अच्छा स्पोर्ट्स टैलेंट है। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग तुम पे और दूसरे प्लेयर के स्कोर पर नज़र रखते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मैनेजर लियांग ये गैम्बल जीत पाती है या नहीं। तो आप बस देखते जाइए। मुझे यकीन है हमारी मैनेजर लियांग का विजन गलत नहीं हो सकता। ठीक है। तुम्हें अभी अनकंफर्टेबल तो नहीं लग रहा है ना? मतलब क्यों लगेगा? मैनेजर शू का इंटेंशन कुछ गलत नहीं था। जानता हूँ, वो अपनी जगह सही है। उन्होंने वो सारी बातें मुझे एनकरेज करने के लिए कही थी। वैसे मैंने इस बारे में बहुत सोचा है, इसीलिए सच बोलना ही बेहतर होता है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे लोग मेरी अचीवमेंट के इंतजार में हैं। इसीलिए मुझे और मेहनत करके जीत हासिल करनी होगी। तभी मैं ये साबित करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ कि स्कॉलरशिप प्लेयर्स रिक्रूट करना सही है। तुम अपने दम पर खड़े हो सकते हो। होना ही होगा। मैं जल्दी से वापस जाकर मैच खेलना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी ड्राइवर, हम होटल नहीं जा रहे हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं। थैंक यू। और हमारे सामान का क्या? अभी अभी कोच यान का मैसेज आया था, वो तुम्हारा सूटकेस ले आएंगे। वो सच में अच्छे इंसान है। भले थोड़ा कड़वा बोलते हैं, लेकिन उनका दिल पनीर की तरह सॉफ्ट है। डरने की जरूरत नहीं है। मुझे मैनेजर शू को थैंक्स बोलना चाहिए। उन्हें थैंक यू क्यों? क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम यहाँ आई हो। देखकर अच्छा लगा। अरे सेंचुआन, हम दोनों मैच जीत गए। तुम्हारा क्या रहा? तुम बताओ, जीते या नहीं? पूछो मत यार, मैं लगातार 3 मैच हार गया। तुम्हारा वो वाला शॉट काम में नहीं आया? हाँ,
मैंने उस मूव की प्रैक्टिस नहीं की। पिछले कुछ मैच बहुत खराब गए हैं। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी तुम फॉर्म में नहीं हो, एडजस्ट कर लो। हर कोई डाउनफॉल से गुजरता है। बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था ना। अब तुम्हारा कमबैक और भी अच्छा होने वाला है। सही कहा। ठीक है, चलो कुछ खाते हैं। मन की बात छीन ली। लाइफ में खाना ही सबसे जरूरी है, हार जीत तो होती रहती है। आज कहीं नई जगह चलते हैं, फूड कोर्ट चलें क्या? आजकल चल क्या रहा है तुम्हारे साथ? बार बार फूड कोर्ट जाते रहते हो। तुम्हें पैसे चाहिए क्या? मुझे पैसे क्यों चाहिए होंगे? अभी मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ है, वो दोनों मुझे पॉकेट मनी दे रहे हैं। पता होता इतना खुश रहूंगा तो पहले ही डिवोर्स करवा देता हूँ। फूड कोर्ट सही रहेगा और मैं खिला दूंगा, लड़ना बंद करो। तुम हारे हो तो तुम ही ट्रीट दोगे। चलो चलो चलो। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, टेस्ट भी सही है। ये जरूरी है? इतना भी टेस्टी नहीं लग रहा है। चलो भाइयों, टोस्ट करते हैं। सॉन्ग सैनचुआन, थैंक्स हमें ये ट्रीट देने के लिए। चीयर्स। हाँ, अरे सैनचुआन, तुमने कब से टेनिस क्लब ज्वाइन कर लिया? लगता है इज्जत ज्यादा मिल रही है। आज का दिन ही खराब है। सारी गलत चीजें मेरे साथ ही हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपने 1818 वाले ट्रॉमा को याद नहीं करना चाहता, इसीलिए टेनिस क्लब ज्वाइन कर लिया। क्या हुआ? कब बॉल से जीतना चाहते हो? मैंने जिनी को ही कहते हुए सुना है कि ये लड़का सिर्फ टेल विन के साथ ही मैच खेल सकता है। इसकी सारी गेम स्टार्टिंग पर ही डिपेंड करती है, और एक बार अगर मैच टाई हो जाए तो ये बौखला जाता है। अरे तुम दोनों इसके टीममेट्स हो ना? चलो मैं इसके मूव्स बताता हूँ, बस मैच को टाई कर दो और तुम जीत जाओगे। चलो। ये लो। तेरी तो। अरे रुको रुको, भाग जा रहे हो? भागो, वो अभी बताता हूँ। उधर से चलते हैं। चलो भागते कहाँ? रुक जाओ। सॉन्ग सैनचुआन, तुम एथलीट नहीं हो, तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। हाँ, नहीं जीत पाओगे। बोलूंगा नहीं। सॉन्ग सैनचुआन, तुम एथलीट नहीं हो, तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। तुमने इसके दोनों मैचेस के रिकॉर्डिंग्स देखे हैं? कुछ नोटिस किया तुमने? ये जो भी गेम्स हारा है उनमें एक चीज कॉमन है, पहला पॉइंट हारना। ये अगर पहला पॉइंट खुद नहीं ले पाता है तो ये हार जाता है। शुरुआत में तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन कल पहले राउंड के बाद इसके बाहर होने से मुझे कंफर्म हो गया, ये हवा के खिलाफ नहीं खेल सकता। तो आपके अकॉर्डिंग उसके साथ ऐसा क्यों है? जब हम नानजिंग में थे तो इससे बात करके मुझे कुछ पता चला। मैच हारने का जो मेंटल बर्डन है वो उसके ऊपर हावी है। कंपटीशन के टाइम पर प्लेयर के अंदर डर होता है, लेकिन अगर ये डर इस पर हावी हो गया तो फिर ये नॉर्मल खेल ही नहीं पाएगा। जीतने की बात तो दूर रही। ये प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी पता नहीं, लेकिन अगर ये सॉल्व नहीं हुई तो इसके लिए प्रोग्रेस करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें इसका रीजन पता है? तुम्हारी इससे कोई बात हुई है? देखो, अभी ये मत सोचो कि तुम कर सकती हो या नहीं। तुम्हें भरोसा करना होगा कि हम कर सकते हैं। मुझ पर भरोसा रखो। देख लेना, मैं तुम्हारी बातों को जरूर सच करके रहूंगा। मैं ये तुम्हें वापस दे रहा हूं। तुमने मुझे साथ ले जाने का प्रॉमिस किया था। तुम देख लेना, मैं सारी ट्रॉफीज जीत कर लाऊंगा, बहुत सारी ट्रॉफीज। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे लोग मेरी अचीवमेंट के इंतजार में हैं। इसीलिए मुझे और मेहनत करके जीत हासिल करनी होगी। तभी साबित करने में तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा कि स्कॉलरशिप प्लेयर रिक्रूट करना गलत नहीं है। सॉन्ग सैनचुआन,
रुक जाओ। क्या हुआ? कोशियान ने बताया तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुमसे बात करने को कहा। मैं सीधी बात करूंगी, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? मुझे भी नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे हारने की मसल मेमोरी वापस आ गई है। मैंने तुम पर ज्यादा प्रेशर डाल दिया है क्या? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा, पर पिछले कुछ टाइम से मुझे मेरी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही है। एंगल फोर्स सही होने के बाद भी मैं सर्व पॉइंट स्कोर नहीं कर पा रहा हूँ। हवा में खेलना भी ऐसा ही है, मेरा गेम खराब हो जाता है। मैं फिर से एडजस्ट करके देखता हूँ। सॉन्ग सैंचुआन, और प्रैक्टिस मत करो, 3 दिन आराम करो, किसी चीज के बारे में मत सोचो। उसकी जरूरत नहीं, यकीन मानो मैं सच में ठीक हूँ। मैंने अच्छे से सोच लिया है। आगे से मैं प्रेशर प्ले की प्रैक्टिस करूंगा। मुझे यकीन है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना? देख लेना तुम। उसकी बात सुनने में क्या बुराई है? ऐसा कुछ नहीं है सॉन्ग, हम तुम्हारे साथ खेल सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम खुद को इतना भी प्रेशर में मत डालो। चैनजी भी तो हारता है ना। हाँ सेंचुआन, उन पागलों पर तुम यकीन मत करना, हम भी नहीं करते। वो सब सोचना छोड़ दो। हाँ, वो गलत नहीं है। मैं सच में हवा के अगेंस्ट नहीं खेल पाता। चलो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के साथ मैं जरूर अच्छा खेलूंगा। ठीक है, शुरू करते हैं। कमान कमान, बॉल तुम दोनों के पास है ना? मैं डर गया था। तुम यहाँ पर कब आई? और ये अचानक क्या शूट कर रही हो? कंटेंट की शॉर्ट क्लिप्स बना रही हूँ, इससे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। मैं तो डर ही गया था। अरे इसकी फिजिक्स कितनी अच्छी है। बिल्कुल सही हुआ, उसने भी शूट से मना कर दिया ना। तुमने अपने कपड़े क्यों निकाले? वीडियो बनाना शुरू करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा चाहो वैसा शूट कर लो। अरे कहाँ जा रही हो? मेरी बॉडी अच्छी नहीं है क्या? अच्छी तो है। हाँ, मजाक चल रहा है क्या? लियांग ताओ, लियांग ताओ। हाँ, मैं कब से बुला रही हूँ तुम्हें। तुम्हारे इंडिविजुअल ब्लॉग कैसा जा रहा है आजकल? सारे तैयारी हैं, बस सॉन्ग सेंचुआन का नहीं है। वो मुझे शूट करने से मना करता रहता है। अभी जो कंटेंट है वो पोस्ट कर दो, उसकी ट्रेनिंग को डिस्टर्ब मत करो। दोपहर को मैं बैडमिंटन टीम से मिलने जाऊंगी, कुछ हो तो कॉल कर लेना। ठीक है, समझ गई। सॉन्ग सेंचुआन, अभी ये मेरा वाला यूज कर लो। एक्चुअली तुम काफी अच्छा खेलते हो, ऐसे ही कंसिस्टेंट होकर खेलोगे तो पक्का जीत जाओगे। तुम पागल हो क्या? तुम देख क्या रहे हो? हाँ, जो प्लेयर हर मैच हारता है वो अभी भी क्यों खेल रहा है? शायद इसलिए कि वो जीतना चाहता है। मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं। क्या तुम फिर से सैंचुआन के बारे में पूछने आई हो? कोच यू, सॉन्ग सैंचुआन की कंडीशन अभी खराब है। मुझे लगा था बैडमिंटन छोड़ने के बाद उसका 18-18 टाई होने वाला मेंटल बर्डन कम हो जाएगा, लेकिन अब एहसास हुआ कि उसे सिर्फ और सिर्फ हारने से ही प्रॉब्लम नहीं है। जब भी सॉन्ग सैंचुआन किसी टफ सिचुएशन में होता है, उसकी पूरी बॉडी
वो स्ट्रेस सहन नहीं कर पाती। उसके टैलेंट स्काउट और कोच होने के नाते मैं जानना चाहती हूँ कि असल में उसके साथ क्या हुआ था। देखो, हम चाहते हैं सारे एथलीट अपने गेम पर फुल्ली फोकस करें। उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ गेम दिखे, चाहे हैप्पीनेस हो या सैडनेस। वो किसी भी चीज़ के बारे में ना सोचे। ये बिल्कुल संत बन जाने जैसा है। हर कोई ये नहीं कर सकता। अगर तुम एक एथलीट के स्पोर्ट्स करियर को देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा वो कैसे जीते हैं। वो सारी चीज़ें जो वो कर सकता है या नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें उसके दिल और भावनाओं से जुड़ी होती है। कुछ लोग अपने फीलिंग्स को मोटिवेशन में बदल के आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग फीलिंग्स के बोझ से इतना दब जाते हैं कि सांस नहीं ले पाते। सैन चुआन उन्हीं में से एक है। मुझे लगता है यही रीज़न है कि वो हारने से डरता है। कोचियो ने सही कहा, लेकिन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ करंट सिचुएशन को सॉल्व करने से सॉल्व नहीं होगी। इस प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन टोंगलू है। अंकल एन, सैनचुआन की माँ के जाने के बाद आपने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? हेलो एवरीवन, मैं हूँ सॉन्ग सैनचुआन। मैं टॉप स्मैश टेनिस क्लब में टेनिस प्लेयर हूँ। 22 साल की एज में मैंने बैडमिंटन से टेनिस में स्विच किया है। सबका कहना है ऐसा करना इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने करके दिखाया। एक ऐसा प्लेयर जिसके लिए इम्पॉसिबल था बैडमिंटन से टेनिस में स्विच करना। सॉन्ग सैनचुआन का टेनिस करियर उभरता जा रहा है। लगातार कई लोकल मैचेस जीतने के बाद अब वो प्रोफेशनली टेनिस कोर्ट पर खेलने जा रहा है। कुछ साल पहले वो एक प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर रह चुका है। उसकी माँ ने हमेशा उसे नर्चर किया। बचपन से ही सॉन्ग सैनचुआन ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है अपने टैलेंट का बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में। लोगों ने हमेशा सोचा कि वो अपने देश का बेहतरीन बैडमिंटन प्लेयर बनेगा, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया, तब से वो अपने दुख से कभी उभर ही नहीं पाया। आखिरकार उसने बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया। 22 साल की उम्र में सैनचुआन ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, टेनिस खेलने का। अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसिप्लिन, परसिवियरेंस और स्पिरिट से उन्होंने टेनिस कोर्ट पर भी अपना सिक्का जमाया, इस उम्मीद के साथ कि जहाँ कहीं भी उनकी माँ होगी, उन्हें टेनिस कोर्ट पर देखकर बहुत फक्र करेगी। क्या ये काम करेगा? मैंने उसे बैडमिंटन से लेकर टेनिस तक ट्रेस किया है। क्लोजिंग सेंटेंस अच्छा है, क्या पता उसकी मॉम को भी ढूंढ दे। इससे काम नहीं बनेगा। ये सारी चीजें उसकी पर्सनल बातें हैं। जब तक वो खुद नहीं कहेगा, हम इसे पब्लिक नहीं कर सकते। तुम पक्का श्योर हो? इन्वेस्टर्स को ऐसी स्टोरी पसंद आती है, समझी, जिसमें टैलेंटेड प्लेयर बड़े होने के बाद बदलते हैं। अगर वो सक्सीड होता है तो उसके जैसे टैलेंटेड अंडरडॉग कोई नहीं होगा। बैडमिंटन से टेनिस में ट्रांसफर दिखाना ठीक है, लेकिन उसकी माँ से जुड़ी तस्वीरें डिलीट कर दो। उसकी माँ को ढूंढने की पहल मैंने पहले ही शुरू कर दी है। सैनचुआन, बैडमिंटन से टेनिस पर स्विच करना चाहते हो? चैंपियन बनना है? उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। इतनी प्रैक्टिस करो जैसे तुम्हारी जिंदगी का सवाल हो। खेलने के एंगल पर फोकस करो, अपने स्टेप्स और मूवमेंट पर ध्यान दो। कल गेम के लास्ट शॉट में तुम्हें वो मिस्टेक नहीं करनी थी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आज स्प्लिट स्टेप और नेट फॉरवर्ड रश पे फोकस करो। इसे 1000 बार प्रैक्टिस करो। सॉन्ग सैनचुआन, इसे टेनिस खेलना कहते हैं?
सर्विंग टाइम पे अटेंशन दीजिए। सर्विंग टाइम पे अटेंशन दीजिए। सर्विंग टाइम पे अटेंशन दीजिए। प्लीज सर्विंग टाइम पे अटेंशन दीजिए। जिस तरह तुम आज खेले, मुझे तुम्हारा पुराना बैडमिंटन वाला रूप याद आ गया, जब तुम जिन यी के अगेंस्ट खेल रहे थे। लास्ट के तीनों अटेम्प्ट बिल्कुल एक जैसे थे। मैं समझ गई थी तुम आगे नहीं खेल पाओगे। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे ये डिस्कस नहीं किया। मैंने तुम्हारे नेक्स्ट गेम के लिए मना कर दिया है।